दामोदर के जीवन में, दामोदर के शरीर में जब तक खून की एक एक बूंद है तब तक आडंबर पाठक के खिलाफ लड़ता है और लड़ता रहेगा। ये दामोदर कहने के लिए आपके बीच में आया। किसी ने कह दिया कि दामोदर यादव की कोई गर्दन काट के ला के देगा तो 20 लाख रुपए इनाम देंगे। कोई भंगाधारी कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि दामोदर सड़क पर मिल जाए तो हम फरसे से गला काट देंगे, तो कोई कह रहा है कि दामोदर यादव को इस देश से बाहर निकाल दो। तो दामोदर यादव तो सिर्फ इतना कह रहा है कि तुम्हारी मां ने दूध पिलाया हो तो एक बार सामने आके देखो। ये दामोदर यादव का जवाब है। खुल के दामोदर कह रहा है कि सुनो हमचो चमचो, इस बात को ध्यान से सुन लो। तुम तो क्या तुम्हारे कप्तान धीरेन्द्र शास्त्री की और उनके भाई प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं कि दामोदर की तरफ आंख उठा के भी देख ले। दामोदर यादव भाई है चंद्रशेखर आजाद का। दामोदर यादव अनुयायी है बाबा साहब अम्बेडकर, मानव साहब कांशीराम और ललित सिंह यादव का। दामोदर यादव भाई है यहां बैठे के नीली सोपिया जाटाले हमारे अम्बेडकर मिशन के साथी का। दामोदर को छूने की बात को दूर घूर के भी देख लोगे तो वो नजरें नहीं बचेंगी। जिन नजरों से दामोदर को घूरने की कोशिश करोगे ये दामोदर फिरौती से करेगा। मैंने उनसे कहा देखो धमकियां सुनने की हमको आदत है और बेईमान कुछ लोगों को धमकियां देने का शौक है। आपने देखा होगा आज से 20 दिन पहले कोई कह रहा था कि चंद्रशेखर आजाद आके दिखाएं अपनी टांगों पे आएंगे लेकिन लौट के अपनी टांगों पे नहीं जाएंगे। और जब वो कोई कह रहा था उसके और 10 दिन पहले होली मिलन समारोह में एक बड़े हिंदूवादी संगठन का नेता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसके कार्यक्रम में ये कह रहा था कि चंद्रशेखर तो गंदी नाली का कीड़ा है और दामोदर आके दिखाए उसका सिर अलग कर देंगे। तब मैंने कहा था और आज फिर कह रहा है छतरपुर की ऐतिहासिक धरती पर खड़ा होकर कि चंद्रशेखर की तरफ आंख उठाकर भी देखा, चंद्रशेखर भाई की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इस देश का इतिहास तो क्या भूगोल भी बदल देगा। दामोदर ये कहने के लिए आया है। अरे मेरे भाइयों, मेरे अम्बेडकरवादी साथियों, मेरे निष्पक्ष सोच के पत्रकार साथियों, आप सबसे स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं दामोदर भीड़ का भूखा नहीं है। दामोदर संख्या का भूखा नहीं है। दामोदर पैसे का भूखा नहीं है। दामोदर ऐसो आराम का भूखा नहीं है। अगर दामोदर को इस जीवन में कोई भूख है तो भारतीय संविधान के मूल्यों की स्थापना और बाबा साहब की सोच को स्थापित करने की भूख है। एससी वर्ग के अकेले भाई नहीं, एसटी वर्ग के अकेले भाई नहीं, चाहे ओबीसी जाति का कोई भी हो, कितनी भी गहरी नींद में सो रहा हो सुन लो। अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी मुख्यमंत्री बने, अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी मुख्यमंत्री बने, अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री बने, अगर बहन जी मायावती जी भी मुख्यमंत्री बनी, अगर बहन जी उमा भारती भी मुख्यमंत्री बने तो सिर्फ बाबा साहब के संविधान की बदौलत बनी, नहीं तो बेहतर कराने का काम कर रहे होते। मेरा बेटा भी अगर मेरा साथ ना दे, मेरे बच्चे, मेरा भाई केशव, मेरे भाई अनिल अगर ये भी दामोदर का साथ नहीं दे तो दामोदर अकेले नीला झंडा लेके बैठ जाएगा और आडंबर पाठक के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। ये दामोदर तुमसे वादा करने के लिए आया है और कोई साथ दे ना दे एक भाई साथ जरूर देगा और उस भाई का नाम है चंद्रशेखर आजाद। इस बात का हमें पूरा विश्वास है। इसलिए हम दो दीवाने निकल पड़े इस देश के अंदर। अभी तो सिर्फ मध्य प्रदेश में घूम रहे, अब उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। हमारा मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे ही मोहन यादव ने कहीं 27% आरक्षण लागू करेंगे सोई नारा लगा लगे मोहन यादव जाएगा जाके भैंस चलाएगा, मतलब जाति याद दिलाती करेंगे राज। अब पहले कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी भगवान का अवतार है, भगवान का अवतार, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यूजीसी के नियमों पर परिवर्तन किया तो कह रहे तेली है, तमोरी है, नीच है, निकृष्ट है, जाति याद दिलाती के लिए दिला दी। ये जात सच्चाई है, ध्यान रख लो। ये जाति इस देश की सच्चाई है और इस जाति का अगर कोई इलाज है, इस जहर का कोई इलाज है तो पुरानी कहावत है कि जहर जहर को काटता है। आओ मेरे जाति के भाइयों, और वो जाति है मानवतावादी जाति। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग एक जाति नहीं बल्कि एक मानवता की सोच के लोग हैं और जो मानवता की सोच का है वो हमारे नीले झंडे के नीचे आ जाए, नहीं तो अपनी जमानतें जब्त करवाने के लिए तैयार है। 2028 में जमानतें जब्त कराने का काम हम लोग करेंगे। आपके जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि आप भाई साहब छतरपुर होते हुए जाओ। हमारी जो यात्रा बन रही थी वो बन रही थी निवाड़ी से मैडम बैठी है, पृथ्वीपुर जा रहे थे हम, पृथ्वीपुर से टीकमगढ़ और टीकमगढ़ से बड़ा मलैना सागर होते हुए हम उस कार्यक्रम में जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब आपके जिलाध्यक्ष ने कहा कि छतरपुर होके जाओ
तो मैंने भी कहा कि छतरपुर से तो हमारा याराना बहुत पुराना है और छतरपुर को हमें जाना पड़ेगा। लेकिन जब वो घटना हुई तो फिर मैंने इन साथियों से, आदरणीय विधायक जी से भी कहा और जिलाध्यक्ष से और सब साथियों से कि अब कार्यक्रम कैंसिल कर दो, क्योंकि हमारे मिशन का आज साथी चला जाए और कल हम बड़े आयोजन करते फिरे। लेकिन इन लोगों का कहना था कि चूंकि सूचना हो चुकी है, कार्यक्रम डल चुका है सोशल मीडिया पे, मीडिया में, तो ऐसा ना हो कि मनवादी इस गलतफहमी के शिकार हो जाएं कि हम लोग कार्यक्रम करना नहीं चाहते। तो इसलिए भाई साहब आपको आना तो पड़ेगा, नहीं तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि दामोदर यादव धीरेन्द्र शास्त्री के डर के मारे नहीं आया। तो फिर मैंने कहा कि फिर तो जाना भी पड़ेगा और जाके अपने साथियों से मिलना भी पड़ेगा और अपने साथियों से ये कहना भी पड़ेगा कि दामोदर के जीवन में, दामोदर के शरीर में जब तक खून की एक एक बूंद है तब तक आडंबर पाठक के खिलाफ लड़ता है और लड़ता रहेगा। ये दामोदर कहने के लिए आपके बीच में आया। मेरे बहनों भाइयों, मेरे पत्रकार साथियों, अनिल गुर्जर साहब जो हमारे भाई हैं छोटे और आजाद समाज पार्टी युवा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और अच्छी बात यह है कि निर्दलीय पार्षद है ग्वालियर मालनपुर जैसी जगह से। अभी वो कुछ किस्से आपको बता रहे थे। किसी ने कह दिया कि दामोदर यादव की कोई गर्दन काट के ला के देगा तो 20 लाख रुपए इनाम देंगे। कोई भगवाधारी कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि दामोदर सड़क पे मिल जाए तो हम फरसे से गला काट देंगे, तो कोई कह रहा है कि दामोदर यादव को इस देश से बाहर निकाल दो। तो दामोदर यादव तो सिर्फ इतना कह रहा है कि तुम्हारी मां ने दूध पिलाया हो तो एक बार सामने आके देखो। ये दामोदर यादव का जवाब है। और खुल के दामोदर कह रहा है कि सुनो अमचो चमचो, इस बात को ध्यान से सुन लो, तुम तो क्या तुम्हारे कक्का धीरेन्द्र शास्त्री की और उनके भाई प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं कि दामोदर की तरफ आंख उठा के भी देख ले। दामोदर यादव भाई है चंद्रशेखर आजाद का। दामोदर यादव अनुयायी है बाबा साहब अम्बेडकर, मानव साहब कांशीराम और ललित सिंह यादव का। दामोदर यादव भाई है यहां बैठे के नीली स्वापिया डाले हमारे अम्बेडकर मिशन के साथी का। दामोदर को छूने की बात तो दूर, घूर के भी देख लोगे तो वो नजरें नहीं बचेंगी जिन नजरों से दामोदर को घूरने की कोशिश करोगे। ये दामोदर चुनौती से करेगा। अब प्रशासन के लोग चिंतित है, प्रदेश के बड़े अधिकारी चिंतित है। दामोदर यादव जी को कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी प्रदेश भर में। सनी कहां गए जिलाध्यक्ष जी? बोलो, मुझे कुछ हुआ तो छतरपुर में आंदोलन करोगे क्या? अच्छा, ऐसा ही जो सनी कह रहे हैं ऐसे ही प्रदेश के अधिकारी कह रहे। हमसे कहते हैं आप कहीं भी जाओ कम से कम 2 दिन पहले 3 दिन पहले पीएचक्यू में डीजीपी के यहाँ सूचना भिजवाओ। मैंने कहा क्या दिक्कत है भाई? बोले आपको दिक्कत हो ना हो, हमें दिक्कत है। अगर किसी ने छोटी मोटी भी हरकत कर दी तो पूरे प्रदेश के अंदर हजारों लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, लाखों उतर जाएंगे, हमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा देखो धमकियां सुनने की हमको आदत है और बेईमान दुष्ट लोगों को धमकियां देने का शौक है। आपने देखा होगा आज से 20 दिन पहले कोई कह रहा था कि चंद्रशेखर आजाद आके दिखाएं अपनी टांगों पे आएंगे लेकिन लौट के अपनी टांगों पे नहीं जाएंगे। और जब वो कोई कह रहा था उसके और 10 दिन पहले होली मिलन समारोह में एक बड़े हिंदूवादी संगठन का नेता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसके कार्यक्रम में ये कह रहा था कि चंद्रशेखर तो गंदी नाली का कीड़ा है और दामोदर आके दिखाए उसका सिर अलग कर देंगे। तब मैंने कहा था और आज फिर कह रहा है छतरपुर की ऐतिहासिक धरती पर खड़ा होकर कि चंद्रशेखर की तरफ आंख उठाकर भी देखा
चंद्रशेखर भाई की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इस देश का इतिहास तो क्या भूगोल भी बदल देगा दामोदर ये कहने के लिए आया है। और रही बात दामोदर की, तो दामोदर अम्बेडकर का वंशज होने के साथ साथ अगर हम पौराणिक कथाओं को माने तो वैसे मैं संविधान में और वास्तविकता में विश्वास रखता हूं। इसलिए मैं ये कहता हूं, कोई कहता है कि दामोदर भगवान श्री कृष्ण का वंशज है, अनिल गुर्जर कहते हैं कि दामोदर यादव हमारा भाई है, लेकिन दामोदर कहता है कि दामोदर अगर कुछ है तो बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी और बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने वाला एक कार्यकर्ता है। ये दामोदर की सबसे पहली भूमिका है। तो आज मैं जब छतरपुर आया तो हमारे साथी चिंता कर रहे थे, भाई साहब सैकड़ों की संख्या में ही लोग बैठे हैं। मैंने कहा सैकड़ों नहीं, दर्जनों नहीं, अगर 2 लोग भी होंगे तो भी दामोदर अपने भाइयों से मिलने के लिए जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा हमारे संचालक महोदय अभी कह रहे थे और जैसा जिलाध्यक्ष ने कहा कि आप अगली बार आओगे भाई साहब तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अरे मेरे भाइयों, मेरे अम्बेडकरवादी साथियों, मेरे निष्पक्ष सोच के पत्रकार साथियों, आप सबसे स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, दामोदर भीड़ का भूखा नहीं है। दामोदर संख्या का भूखा नहीं है। दामोदर पैसे का भूखा नहीं है। दामोदर ऐसो आराम का भूखा नहीं है। अगर दामोदर को इस जीवन में कोई भूख है तो भारतीय संविधान के मूल्यों की स्थापना और बाबा साहब की सोच को स्थापित करने की भूख है। एक और भूख है, और वो भूख क्या है? ठठरी बांधने वालों को, जो ठठरी बांधने वाले हैं, है कि नहीं ये जानते हो? जानते हो? अब ठठरी बांध रहे कि नहीं बांध रहे? बंद कर दी? बंद कर दी? अब तो पत्रकार पूछ रहे दामोदर जी ने कहा ऐसा, भैया हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलने लगे। और ये क्यों बोलने लगे? ये दामोदर की लाठी की ताकत नहीं है, ये दामोदर की जाति की ताकत नहीं है। अगर ये ताकत है तो उसी किताब की है जो बाबा साहब ने संविधान के रूप में दामोदर यादव और तुम सबको लिखने दी है मेरे भाइयों। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज मैं लंबी चौड़ी बात न करते हुए सिर्फ आपसे वादा लेने के लिए आया हूं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश के अंदर। जो 400 से ज्यादा सीटों की उम्मीद लगा के लोकसभा में बैठे थे, वो 240 पे रह गए। और जब वो 240 पे रह गए तो अब वो सपना देख रहे हैं कि अयोध्या में राम का मंदिर बनवाने से भी हमारी सीटें 400 नहीं आई। पाकिस्तान से युद्ध झूठा नाटक करने की कोशिश कर ली, उससे भी सीटें 400 नहीं आई। तो अब उन्हें अर्जी पर्ची वाले छोड़ दिए और वो सोच रहे हैं कि आडंबर पाखंड फैला के इस देश में 400 सीटें जीतेंगे। तो आओ मेरे अम्बेडकर साथियों, आवाज से आवाज मिलाओ और संकल्प लो कि जब अगला चुनाव आएगा तो जो 400 की उम्मीद कर रहे हैं उन्हें 40 सीटों पर समेटने का काम आप और हम सब मिलकर साथ ही करेंगे। मेरे भाइयों, ये जो मिशन है ये सिर्फ एससी के भाई अकेले लड़ते रहेंगे तो पूरा नहीं होगा। लेकिन ओबीसी के भाई आएंगे कैसे, जुड़ेंगे कैसे? मेरे भाइयों जरा सोचो, जरा विचार करो। आप देखो दामोदर यादव यहां से जो संदेश दे रहा है पूरे बुंदेलखंड में तो जाएगा ही, पूरे देश में भी जाता है, प्रदेश में भी जाता है। तो फिर कह रहा हूं, छतरपुर जिले के अंदर पिछड़ा वर्ग में यादव समाज से कह रहा हूं, लोधी समाज से कह रहा हूं, कुसमा से कह रहा हूं, पाल से कह रहा हूं, रैकमार से कह रहा हूं और पिछड़े वर्ग की जितनी जातियां हैं सबसे कह रहा हूं, कब तक मूर्ख बने रहोगे? कब तक भगवा तौलिया डाल के उनके आगे पीछे घूमते रहोगे? अगर चाहते हो अपने जीवन में विकास करना, अगर चाहते हो सम्मान से जीना और अगर चाहते हो अपने हक अधिकार लेना तो आप नीले झंडे के नीचे खड़े होकर जय भीम का नारा लगाने का काम करो। एक उदाहरण है और वो उदाहरण है पिछोर के विधायक प्रीतम लोधी। वो उदाहरण कौन है? आपने देखा होगा, रोज चल रहा टीवी पे, प्रीतम लोधी
प्रीतम लोधी को घेर लिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और उन्हीं की पार्टी में प्रीतम लोधी के खिलाफ षड्यंत्र कर दिया। मेरा एक सवाल है, मीडिया के साथी बैठे हैं, आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुमने प्रीतम को नोटिस दिया, प्रीतम लोधी को, और नोटिस दिया बोले तुम्हारे बेटे से एक्सीडेंट हो गया और तुमने एसडीओपी को धमकाया, तो प्रीतम को पार्टी से निकालो या पार्टी में रखो, ये तुम्हारी पार्टी का विषय है। लेकिन दामोदर ये सवाल जरूर खड़ा कर रहा है, पिछड़े वर्ग के लोगों जरा सोच के देखना। आपने देखा होगा, आज से ठीक 3 महीने पुरानी बात है, भिंड का विधायक है एक नरेंद्र सिंह ठाकुर समाज से, नरेंद्र सिंह बीजेपी का भिंड का विधायक, वो कलेक्टर के बंगले पे भिंड के विधायक जी जाते हैं और कलेक्टर को गालियां देते हैं मां बहन की, और कलेक्टर सामने खड़ा बंगले पे, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई वो विधायक के खिलाफ नहीं करती। लेकिन अगर एक लोधी विधायक सिर्फ ये कह देता है कि एसडीओपी होश में रहना, तो उनको नोटिस देके 3 दिन के अंदर पार्टी से निकालने की बात कर दी जाती है। मैं कह रहा हूं प्रीतम लोधी जी, तुमने भी कभी नीली तौलिया डाली थी, तुमने भी कभी जय भीम का नारा लगाया था, और आज अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है कि तुम्हें सरेंडर करा लिया बिना अपराध के, तो इसलिए हो रहा है कि तुमने नीली तौलिया उतार के भगवा तौलिया पहनने का काम किया, इसलिए तुम्हारी ये दुर्गति हो रही है। मैं यादवों से नहीं कहूंगा, मैं जानता हूं यहां कौन विधायक है, किस जाति के लोग यहां विधायक बनते हैं, अगर कोई लोधी है तो कोई यादव है, लेकिन उनकी हैसियत उनकी पार्टी में क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों, बाबा साहब से नफरत करना बंद करो, भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज से आवाज मिला के, दामोदर के कंधे से कंधा मिलाकर और हमारी इस संविधानवादी सोच को मजबूत करो। यकीन मानो 2028 के अंदर मध्य प्रदेश की विधानसभा पे आपका भाई वादा करता है नीला झंडा लहराने का काम करेंगे, ये दामोदर तुमसे वादा करने के लिए आया है। लेकिन ये होगा कब, इसकी शुरुआत कब होगी मालूम? इसकी शुरुआत 2 महीने बाद दतिया से होने वाली है। दतिया में कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त कर दी गई और राजेंद्र भारती पे एक केस लगाया सदस्यता समाप्त, और कौन करवा रहा है? पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। और नरोत्तम मिश्रा कौन है? तुम्हारे पर्ची वाले का दोस्त। ये सब एक जैसे हैं, ये जैसा पर्ची वाला वैसे ही उसका दोस्त। तो नरोत्तम मिश्रा ने बड़ी उम्मीद के साथ सदस्यता समाप्त करवाई राजेंद्र भारती की। रात को 10:30 बजे विधानसभा खुली, उसी दिन कोर्ट का ऑर्डर, और उसी दिन 2 बजे कोर्ट का ऑर्डर आता है, और रात को 10:30 बजे कांग्रेस के विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी जाती। जैसे ही विधायक की सदस्यता समाप्त हुई, सुबह सुबह आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हमें भेजा और कहा, भाई हमें मध्य प्रदेश की विधानसभा में नीला झंडा लहराने के लिए 2028 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले दतिया की सीट खाली हो गई, हमारी इच्छा है कि आप अभी से वहां से विधायक पहुंच के मध्य प्रदेश विधानसभा में पहुंचने का काम करो। मैंने उनसे कहा कि मैं विचार करता हूं। बोले विचार कुछ नहीं, आपको लड़ना है, और जिसने पूरा भय का माहौल बना रखा है उसको चुनाव में हराने का काम करना है। मेरे भाइयों, दतिया का जो चुनाव होने वाला है वो दामोदर यादव और नरोत्तम मिश्रा के बीच तो होगा वोट की हैसियत से, लेकिन वो चुनाव सिर्फ दामोदर और नरोत्तम के बीच में नहीं है, दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ विचारधारा है संविधान की, तो दूसरी तरफ विचारधारा है मनुवाद की। एक तरफ विचारधारा है बाबा साहब अम्बेडकर की, तो दूसरी तरफ विचारधारा है काल्पनिक परशुराम की। एक तरफ विचारधारा है उस भारतीय जनता पार्टी और नागपुर के कानून की, तो दूसरी तरफ विचारधारा है भाई चंद्रशेखर आजाद और आपके भाई दामोदर के संघर्ष की। और बताओ, इन विचारधाराओं के बीच में जब टकराहट होगी तो बोलो मनुवाद जीतेगा कि संविधान जीतेगा? बताओ क्या जीतेगा? बोलो मनुवाद जीतेगा कि संविधान जीतेगा?
तो ये संविधान को जिताने की जो लड़ाई है वो अकेले दतिया के लोग नहीं लड़ेंगे। बोले छतरपुर के लोग सब आओगे, 1 महीने का डेरा डालोगे? हाथ उठा के बताओ, 1 महीने का डेरा डालने के लिए आओगे? मेरे साथियों, मैं तो हो गया हूं दीवाना, मैं हो गया हूं पागल। और किस चीज के लिए? एक ही चीज के लिए पागल हूं, कहीं पर्ची वाला तो कहीं बेलपत्र वाला। ये जितने मूर्ख बना रहे हैं तुम्हें, हमें, और एक पार्टी को मजबूत करने के लिए उसके एजेंट बन के काम कर रहे हैं, इन सब की दुकानें बंद करने का काम करना है। दामोदर की लड़ाई या चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई न किसी व्यक्ति से है, न किसी जाति से, न किसी वर्ग से, न किसी धर्म से। अगर हमारी लड़ाई है तो गैर संवैधानिक बात करने वाले लोगों से है। अगर हमारी लड़ाई है तो बाबा साहब के संविधान को खत्म करने वालों से है। अगर हमारी लड़ाई है तो आतंकवादी घटना करने वालों से है। और अगर हमारी लड़ाई है तो आडंबर पाखंड फैलाने वालों से है। और इस लड़ाई में तो हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि दामोदर के अंदर अगर ताकत है तो बाबा साहब का आशीर्वाद और बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान की ताकत है। तुम सब बाबा साहब के वंशज को ध्यान रखना। एससी वर्ग के अकेले भाई नहीं, एसटी वर्ग के अकेले भाई नहीं, चाहे ओबीसी जाति का कोई भी हो, कितनी भी गहरी नींद में सो रहा हो, सुन लो। अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी मुख्यमंत्री बने, अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी मुख्यमंत्री बने, अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री बने, अगर बहन जी मायावती जी भी मुख्यमंत्री बनी, अगर बहन जी उमा भारती भी मुख्यमंत्री बने, तो सिर्फ बाबा साहब के संविधान की बदौलत बनी, नहीं तो हम पैसे चलाने का काम कर रहे होते। और ये जो लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम आज भी पैसे चलाओ, छीया चलाओ, अपने मूल काम पर लौट आओ। मैं भी उनसे कहता हूं, तुमने एक अहीर को, गुजर को, दागी को, रावत को, कुर्मी को, लोधी को, पाल को, कुशवा को, केवट को, माझी को, सेन को, साहू को, मल्लाह को मूल काम पे लौटने की बात कर रहे हो। तुम्हारा मूल काम क्या था? तुम भी तो कभी कभी चुकटियाई मांगने का काम करते थे। तुम भी भिक्षा मांगना शुरू कर दो, कर दो तुम काम। दामोदर फिर कह रहा है कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा किसी व्यक्ति और किसी जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि जाति की सोच रखने वालों के खिलाफ है। और ये लड़ाई हम पूरी ताकत से लड़ने का काम मेरे साथियों करते रहेंगे। अब आपने देखा होगा, बोले बड़ा विवादित बयान दामोदर जी ने दे दिया। क्या विवादित? तुम लोगों ने देखा था क्या? सोशल मीडिया पर भी 2-3 दिन पहले क्या था? अब भैया एक बात बताओ यार, तुम भी बुंदेलखंड के, हम भी बुंदेलखंड के, एक बात बताओ। हमारी पत्रकार वार्ता चल रही थी भोपाल में, और जब पत्रकार वार्ता निपट गई, 20 कैमरा हट गए, सामने से एक कैमरा लगा रहेगा। एक साहू जी है, संजय साहू जी, अच्छे पत्रकार हैं। उन्होंने कहा, भाई साहब, अंबेडकर जयंती के दिन आपके कार्यकर्ता परशुराम चौक पे चल गए, क्या आप इसको सही मानते हो? तो हमने बस इतना बार पूछ लिया कि कौन परशुराम? अब बताओ, हमने पूछा कौन परशुराम? अगर कोई पूछ ले कौन अम्बेडकर, और अगर कोई ये कहता है ग्वालियर के मुट्ठी भर चंद वकील, जिनको अनिल भाई अच्छी भाषा में जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि हम अम्बेडकर को अम्बेडकर नहीं मानते। कौन अम्बेडकर? हम किसी अम्बेडकर को नहीं जानते। तो अगर तुम अम्बेडकर को नहीं जानते तो दामोदर भी डंके की चोट पे कहता है दामोदर भी परशुराम को नहीं जानता। इसी में बड़ा अपराध हो गया। गर्दन काट को 20 लाख का इनाम। वो कह रहे हैं दामोदर की गर्दन काट दो, कोई 20 लाख का इनाम देंगे। मैंने कहा भैया गर्दन मत काटो यार, बस जो ही बता दो कि परशुराम को हते। फिर एक आ गया सामने, बोले फरसा तुमने देखा नहीं। हमने कही फरसा तो देखा, लेकिन जो तो बता दो परशुराम कौन हते। अब नहीं बता पा रहे कौन हते, अब नहीं बता पा रहे भैया। फिर हमने उठाई किताबें,
हमने कई तरह नहीं पढ़ के देख ले, तो भैया वही ने पढ़ो कि परशुराम को हते, तो सबसे पहले पता चलो अपनी मताई के हत्यारे हते। वेद कथन में लिखी भाई, जोन कथन की दम पे तुमने भगवान बता रहे, वेद कथन में लिखी कि परशुराम ने अपनी मताई की गर्दन काट दी। अच्छा, मताई की गर्दन काटने वाले को कोई भगवान मान सकत का? बताओ, हाथ उठा के मान सकत का? माने सीखिए का? अब तुम कुछ भी कुतर्क देते रहो तो बाप को ऑर्डर है, तो अच्छा तो मताई ऑर्डर दे देती तो बाप को काट देते गर्दन। मताई को गर्दन काटने वाला हमारा भगवान हो सकत का? नहीं हो सकता। अब दूसरी बात पे आ जाओ, बोले नहीं आपने सही जानकारी नहीं करी, और पता कर लो, और भी काम बड़े बड़े करे उनने। हमने कई काम करे, बोले 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दी, 21 बार पृथ्वी क्षत्रिय विहीन कर दी। तो हमने कहा इतने क्षत्रिय घूम रहे, ये काफी छाता लगा घूम रहे, फिर भैया जब क्षत्रिय विहीन हो गई थी पृथ्वी, तो क्षत्रिय पैदा कहां से होके आ गए? तो बोले एक पत्रकार साथी खड़े हुए और उन्होंने एक वीडियो डाला, उन्होंने कहा दामोदर यादव जी के मुंह मतलब नहीं तो पूरी पोल खुल जाएगी। हमने भी कहा था कि मत छेड़ोगे तो ये तुम्हारा पर्ची वाला तो झूठी धमकी देता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अरे तुमने तो छोड़ दिया, हम आ गए तुम्हारे छतर पर में, हम तुमको नहीं छोड़ रहे। अब बताओ, हम तो आ गए और तुमने धमकी हमें दी थी, तो इसलिए हमने कहा कि देखो हर महान पुरुष का हम सम्मान करते हैं, लेकिन छेड़ो नहीं। अब 2 सवाल खड़े हो गए भैया, बताइए जरा। दिन ने अपनी मताई को मार डाले और अपने सब भैया को मार डाले। अब जब मताई मर गई, सब भैया मर गए और खुद ने नहीं करो ब्याह, अब बस कहां से चलो? बताओ। वे कह रहे हमारे दादा परदादा को तुमने अपमान किया, हम तुम्हारी गर्दन काट लेंगे, तुम पैदा कहां से भेजो? तो बताओ बंश कहां से आओ? गलत सवाल है कि सही सवाल है? और वे कह रहे पृथ्वी भी क्षत्रियों से, तो ये किले महल वाले कहां से आए? फिर सवाल जायज है कि नहीं? है बताओ, जायज है? अब बताओ, जायज सवाल पूछने पे गर्दन काट दोगे? अब नहीं कोई इनाम लगा रहा हूं मैं ऊपर। हमने कहा तुम 20 लाख को इनाम दो हमारी गर्दन काटने पे, हम 1 करोड़ को इनाम दे रहे, बस जो बता दो कि परशुराम ने भगवान वाले का काम करे, एक काम करो हो तो बता दो। ठीक बात है कि नहीं? अब भैया गाँव तो ऐसी लड़ाई लड़ रहा हो, सिद्धि कह लो, धर्म विरोधी कह लो, चाहे पागल कह लो, चाहे दीवाना कह लो, और चाहे अमेरिकन मिशन को एक निष्ठावान कार्यकर्ता कह लो, लेकिन ये लड़ाई तो लड़ता रहूंगा। मुझे सुनने 5 लाख आए चाहे 5000, और चाहे आए 500, चाहे ना आए 5। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि मेरा बेटा आया है साथ में प्रियेश दिख रहा था मुझे, तो मेरा बेटा भी अगर मेरा साथ ना दे, मेरे बच्चे, मेरा भाई केशव, मेरे भाई अनिल, अगर ये भी दामोदर का साथ नहीं दे, तो दामोदर अकेले नीला झंडा लेके बैठ जाएगा और आडम्बर पाठक के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। ये दामोदर तुमसे वादा करने के लिए आया है, और कोई साथ दे ना दे, एक भाई साथ जरूर देगा, और उस भाई का नाम है चंद्रशेखर आजाद। इस बात का हमें पूरा विश्वास है, इसलिए हम 2 दीवाने निकल पड़े इस देश के अंदर। अभी तो सिर्फ मध्य प्रदेश में घूम रहे, अब उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। मैं आज यहां से संदेश उत्तर प्रदेश के उन नेताओं को भी दे रहा हूं, सुन लो। बहुत लोग कार्यक्रम मांग रहे हैं कानपुर में, मेरठ में, उड़ई में, जालौन में, ललितपुर में। मैं अभी कार्यक्रम नहीं दे रहा, और मैंने नहीं दिया। मैंने कहा पहले मध्य प्रदेश की स्थिति ठीक कर लूं, तब उत्तर प्रदेश की तरफ कूच करूंगा। मैं आज यहां से संदेश दे रहा हूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कह रहा हूं, और ये बात कह रहा हूं, और आप सब साथी इस बात को गंभीरता से सुन लेना। अगर हम सिर्फ जय भीम बोल के खुश होना चाहते हैं, तो हम अकेले चलते रहें, लेकिन अगर हम जय भीम के सपनों को पूरा करते हुए शासक बनना चाहते हैं, तो हमें पिछड़ों को और आदिवासियों को भी अपना भाई मान के उनको सीने से लगाने का काम करना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि हमारे एससी के भाई तो तैयार है, पिछड़े वर्ग के भाई तैयार नहीं है, तो दामोदर को बुलाओ, जब पिछड़ा वर्ग गड़बड़ करे,
कहा कि हम ही उनके काम खींचते हैं, हम ही उन्हें सुनाते कि झूठी ठसक के ठाकुरों, अगर तुमको हक अधिकार पाना है तो बाबा साहब का संविधान उसकी रक्षा करने का काम करो, और जिस दिन मानवर कांसीराम साहब की बात मान लोगे तो फिर वही नारा लगेगा, मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़कर जय श्री राम। ये नारा सुना के नहीं सुना? तो भाई चंद्रशेखर आजाद और आपका भाई दामोदर इस मिशन को लेके चल रहा है। विधायक जी बैठे हैं, आरडी प्रजापति साहब, मैं इनसे भी कहूंगा कि मिशन को और तेज करने की जरूरत है, और तेज। इतने से काम न चलेगा। ये जो पीली टोलियां आपने डाली है और नीली टोलियां अनिल भाई ने डाली है, ये दोनों टोलियों का मिलन करके जय भीम का नारा लगाने का काम कर दो। मैं विश्वास दिलाता हूं, छतरपुर में 6 सीटें हैं। कितनी है विधानसभा की? 6। तो सुनो, हमारी नजर है छतरपुर की सीट पर भी, बड़ा मलेरा की सीट पर भी, और वो कौन सी सीट है? कौन शुक्ला विधायक है, कहां की है? बिजावर की सीट पर भी, और इनकी सीट पर भी, ये यहाँ के पूर्व विधायक जी ठाणे हैं, इनकी सीट पर भी। और इतना ही नहीं, अभी हमारे क्रांतिकारी साथियों ने हमें रोक लिया, महाराजपुर विधानसभा के साथियों ने। तो तुम्हें भी विश्वास दिलाता हूं, रात को 2 बजे भी बुलाओगे तो दामोदर यादव आएगा, लेकिन अगली बार नीला झंडा लहराने का काम उस सीट पर ही करना। अब घबरा रहे बीजेपी कांग्रेस वालों की मीटिंगें हो रही, हमें पता चला, मैं भोपाल में 6-7 दिन पहले आपके छतरपुर जिला के बीजेपी कांग्रेस वाले 2 ही मिल रहे थे। हमने जो भरत मिलन काय खिलाने हो रहा हो, बोले तुम्हारी जो नीला झंडा तेजी से आगे बढ़ रहा हो, बाप में रोकवे खिलाने हो रहा हो। तो हमने कही सुनो, बापो तो रोकवे वाले नागपुर वाले भी फेल हो गए, तुम हमें नहीं रोक पाओगे। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, छतरपुर की सारी सीटें, सारी विधानसभा सीटें जीतने का संकल्प लेते हो कि नहीं, वादा करते हो कि नहीं? दामोदर से ये बताओ, पूरी ताकत से मेहनत करने का काम करोगे? तो दामोदर भी वादा करता है, जिला अध्यक्ष जी सुन लो, तनी भाई, 6 की 6 सीटों पे बुलाओ। मैं 6 की 6 सीटों पे 6 बार नहीं 36 बार आने के लिए तैयार हूं, लेकिन पूरा छतरपुर जिला हमें नीला चाहिए, ये मैं आपसे वादा करने के लिए आया हूं। और कांग्रेस कह रही है, अब इसी से समझ लेना मेरे भाइयों, मुझे नहीं मालूम यहाँ कांग्रेस का कोई विधायक है कि नहीं। अच्छा, कौन बड़ा मलेरा से कौन है? देखो मेरी बहन तो है, राम सिया भारती मेरी बहन। यहाँ की विधायक कौन? ललिता यादव मेरी बड़ी बहन, वो छोटी बहन, ये बड़ी बहन, और प्रीतम भी मेरा भाई। लेकिन दामोदर का एक ही संदेश भाई बहनों के लिए, अगर फिर से विधानसभा पहुंच चाह रहे तो नीलो रंग लो, नीलो अजाओ नीले के नीचे। अगर चाहते हो तो हमारे इन जाबाज साथियों का आज से साथ देना शुरू करो, नहीं तो ज्यादा मैं नहीं देखियो कि दामोदर तो हमारी इज्जत बहुत करा, चुन चुन के हरा है, चुन चुन के, जो ध्यान रखिए, चुन चुन के हरा है, चुन चुन के हराएंगे। क्योंकि चेहरा तो मुख्यमंत्री भी पिछड़ा वर्ग का है, चेहरा तो प्रधानमंत्री भी पिछड़ा वर्ग का है। लेकिन ठीक कहा अनिल भाई ने कि जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तो नारा लगा रहे थे, कौन है मोहन यादव? तो बोले सनातनी है पक्का, महाकाल की नगरी से आया, भगवान कृष्ण का वंशज, पक्का सनातनी हमारा मुख्यमंत्री मोहन यादव। जैसे ही मोहन यादव ने कही 27% आरक्षण लागू करेंगे, सोई नारा लगा लगे, मोहन यादव जाएगा जाके भैंस चलाएगा। मतलब जाति याद दिलाती कि नहीं दिलाती? अब पहले कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी भगवान का अवतार है, भगवान का अवतार, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यूजीसी के नियमों पर परिवर्तन किया तो कह रहे तेली है, तमोरी है, नीच है, निकृष्ट है। जाति याद दिलाती कि नहीं दिलाती? ये जात सच्चाई है, ध्यान रख लो, ये जाति इस देश की सच्चाई है। और इस जाति का अगर कोई इलाज है, इस जहर का कोई इलाज है, तो पुरानी कहावत है कि जहर जहर को काटता है। आओ मेरे जाति के भाइयों, और वो जाति है मानवतावादी जाति। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग एक जाति नहीं बल्कि एक मानवता के सोच के लोग हैं।
और जो मानवता की सोच का है वो हमारे नीले झंडे के नीचे आ जाए, नहीं तो अपनी जमानतें जब्त करवाने के लिए तैयार है। 2028 में जमानतें जब्त कराने का काम हम लोग करेंगे, ये मुझसे वादा करो। अब कांग्रेस की बात बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। दतिया में कांग्रेस बड़ी घबराई। क्या कर रही है कांग्रेस मालूम? नाम बताना ठीक नहीं है, लेकिन प्रदेश के जो टॉप 3-4 नेता हैं सबने हमें फोन कर लिया, और हमें फोन करते हैं तो हम कहते हैं आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को फोन करो, हमें फोन मत करो। और क्या कह रहे हैं? दामोदर यादव जी, आपने जैसे ही अनाउंस कर दिया कि दतिया से चुनाव लड़ोगे, अब हमारी पार्टी का क्या होगा? हमने कहा तुम्हारी पार्टी के काम